हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट के अंदर हम कर चुके हैं कि हमने लाइटनिंग किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से वो डैमेज करता है पार्ट्स को, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उन सारी चीजों को। अब हम बात करेंगे देयर इज अनदर नेचुरल फिनोमिना। मैंने बोला था ये जो चैप्टर है वो नेचुरल फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। सो सेकंड जो नेचुरल फिनोमिना फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लाइटनिंग के बारे में। सेकंड जो हमारा नेचुरल फिनोमिना है वो हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। अब जैसे मैंने बोला कि आप ग्रेड 7 के अंदर साइक्लोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। थंडरस्टॉर्म जब भी आता है तो पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम टाइम जो साइक्लोन्स हैं वो भी आते ही आते हैं, तो उसमें जो डैमेज होता है जितना भी पोर्शन, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं अनदर फिनोमिना जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, इसके बारे में। देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू प्रेडिक्ट इट। इसको क्या करना, मेजर प्रेडिक्ट करना, इसका अनुमान लगाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो हम इसका अनुमान करते, नो प्रिडिक्शन, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कब आ जाएगा। ये हमारा क्या करता है, लार्ज स्केल पे क्या करता है, ह्यूज स्केल यानी कि लार्ज स्केल पे डैमेज कर देता है बिल्डिंग्स को, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन एरियाज होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये डैम्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसका जो रीजन है, अब हमने पढ़ा कि जो भी एरियाज होते हैं, जैसे जो भुज है गुजरात के अंदर, भुज नाम का डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, यहाँ भी हमारे अर्थक्वेक आए। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे कंटिन्यू अर्थक्वेक आते रहे हैं लार्ज स्केल पे। हल्के फुल्के तो कभी कभी आ जाता है लेकिन लार्ज स्केल पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अर्थक्वेक होता है एक्चुअली क्या चीज और कैसे बना है। अर्थक्वेक हमारी क्या होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट डीप इनसाइड पार्ट जो होता है अर्थ के क्रस्ट का, वहां जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसको हमने अर्थक्वेक बोला। यानी कि डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ के क्रस्ट में जब क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसको अर्थक्वेक बोला गया। अर्थक्वेक यहाँ हम लिखेंगे कॉजेज क्या क्या है, उसके कारण क्या क्या है, और व्हाट इज अर्थक्वेक, द डिस्टर्बेंस ऑफ डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जब क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वहां क्या होते हैं, हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। अब उनके बनने का क्या रीजन होता है अर्थक्वेक के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो कॉजेज होते हैं, कॉजेज एंशिएंट टाइम के अंदर जो हमारे ग्रैंड मदर्स के भी ग्रैंड मदर्स होते थे, उन्होंने इसको मिथिकल बना दिया, यानी कि इसको दूसरी चीजों के साथ जोड़ दिया, प्रेतों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली जब इसको प्रूव किया गया तो इसका रीजन क्या निकला, हमारा मान लिया ये अर्थ है, अर्थ के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हमने क्रस्ट और इस तरीके से जो प्लेट्स होती हैं, जो मेंटर होते हैं, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया अर्थ को। तो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स का ब्रशिंग, जो प्लेट्स होती हैं इस तरीके की, इन प्लेट्स का जब कोलिजन हुआ, ड्यू टू कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स, a disturbance is created, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, अर्थक्वेक बोल दिया। उसको हमने क्या नाम दे दिया, अर्थक्वेक। अब ये किस तरीके से कोलिजन हुआ, जब इनके ऊपर फोर्स लगाया गया, प्लेट्स का जो फोर्स है उनके प्लेट्स के ऊपर जाके फोर्स लगा किसी भी रीजन से, तो ये एक दूसरे के अंदर क्या हो गई, चली गई, और जिसकी वजह से अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, और जब हमारा क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। अब जब ये प्लेट एक दूसरे के अंदर चली गई है, इनकी वजह से क्या हुआ, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया।
एंड इट डैमेज द ऑल बिल्डिंग्स, बिग बिल्डिंग्स एंड जितने भी डैम्स होते हैं, ब्रीजेस होते हैं, उन सारी चीजों को इसने डैमेज कर दिया अर्थक्वेक ने। तो अर्थक्वेक का हम कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते ये किस टाइम पे आता है। अर्थ के जो पार्ट होते हैं, क्रस्ट का जो पार्ट होता है, डीप पार्ट, उसके अंदर जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वहां हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो ये हमारा रीजन बनता है साइंटिफिकली। अब उसको जब मेजर किया जाता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होता है, उस अर्थक्वेक के मेजरिंग स्केल को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल इज कॉल्ड रिक्टर स्केल, RITCHER, रिक्टर स्केल बोला जाता है। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाएगा वो स्केल हमारे रिक्टर स्केल होते हैं। अब ये बोला गया जब जो डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होती है, अगर वो 7 से मैक्सिमम होती है तभी हमारे अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन एक जो भुज है गुजरात के अंदर, उसके अंदर जब अर्थक्वेक आया तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 था। तो ये सोच के देखो उसने वहां कितना ज्यादा जो पीपल्स हैं, जो बिल्डिंग्स है, कितना ज्यादा वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ कितना ज्यादा डैमेज हो गया था। तो ये हमारा रीजन बनता है इसका। अर्थक्वेक मैंने क्या बताया, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर कुछ प्लेट्स लगी होती हैं, फोर्स की वजह से वो प्लेट्स एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और इनका जो रीजन बनता है वो इन प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की कोलिजन की वजह से बनता है। अर्थक्वेक को मेजर करने वाला स्केल रिक्टर स्केल माना जाता है। अगर हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो 7 से मैक्सिमम होता है तो अर्थक्वेक बहुत ह्यूज स्केल पे आते हैं। लेकिन एक भुज जो गुजरात के अंदर, वहां उसका मैग्नीट्यूड 7.5 था, तो बड़े लार्ज स्केल के अंदर उसने वहां पे डैमेज किया था सब कुछ। तो गंगटोक है, रन का कच्छ है, कच्छ का रन जो भी है वो रन ऑफ कच्छ, तो ऐसी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था अर्थक्वेक्स आने की वजह से। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में इसकी। प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स होते हैं तो हम अपने हाउसेस के अंदर चले जाते हैं, तो कोई भी चीज ऐसी है जो डैमेज कर सकती है हमें, पीपल्स को या किसी बिल्डिंग्स को, तो हमें उनसे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अब जैसे प्रिकॉशंस किस तरीके के, जैसे जो भी ये जोन होते हैं जहां पे ऐसी चीजें प्लेट्स टकराने की, उनको बोलते हैं फॉल्ट जोन, जिसको बोलते हैं सिस्मो जोन, और ऐसे जोन को बोला जाता है फॉल्ट जोन। जिस जोन के पास ये चीजें ज्यादा होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड JNK, जम्मू एंड कश्मीर, रन ऑफ कच्छ, इन सारी जगह जो भी ये फॉल्ट जोन है जो डेंजरस होते हैं उनको बोलते हैं इस तरीके से। और इसको जो वेदर डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कराते हैं, बताते हैं कि अभी अर्थक्वेक आने वाले हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। अब बात करते हैं फॉल्ट जोन के बारे में। जितने भी जोन हमारे ऐसे डेंजरस हैं जहां अर्थक्वेक की क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा पावर आती है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे लार्ज स्केल पे कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, तो उनको बोलते हैं फॉल्ट जोन, जहां डेंजरस होते हैं। अब इन फॉल्ट जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि उनकी जो बिल्डिंग होती है वो पहाड़ों पे होती है। ट्रिमर्स यानी कि जो कंपन आते हैं अर्थ के अंदर इस तरीके से, तो अगर हमारे जो पॉल्स लगे थे हाउसेस के वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बने होंगे तो हमारे हाउसेस जल्दी गिर जाएंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है जो हमारा आर्किटेक्चर है वो गुड होना चाहिए, गुड आर्किटेक्चर। और जो भी हमने उसके अंदर मटेरियल यूज किया है वो सारे मटेरियल्स भी गुड क्वालिटी के होने चाहिए। जब हम अपने हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं पहाड़ी इलाकों में, जो फॉल्ट जोन होते हैं जहां ट्रिमर्स यानी कि जो भी कंपन पैदा होते हैं अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो वहां पे उस चीज को डिस्ट्रॉय
ना कर सके। तो ऐसे और उसके अलावा जितनी भी हमारी जो कोई भी हमने कोई भी घर के अंदर वॉचेस टांग दी या फोटो फ्रेम्स लटका दिए, उन सारी चीजों से भी स्टे अवे, दूर रहना चाहिए, ताकि अर्थक्वेक यानी कि ट्रिमर्स आने के बाद, कंपन आने के बाद वो पीपल्स के ऊपर ना गिर जाए। तो इसी तरीके से वहां बनने वाले हाउसेस के अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होती है। वहां क्या क्या मटेरियल यूज होता है गुड क्वालिटी का। वहां की जो वॉल्स होती हैं वो कर्ड शेप की बनाई जानी चाहिए, ताकि क्या होती है उनके अंदर वो उसको ज्यादा स्ट्रांगनेस दे सके। अब जैसे बर्फ वाले इलाके होते हैं, जैसे शिमला के अंदर जितनी भी मोस्टली रूफ्स होती है वो इस तरीके की बनी होती है ऐसे। तो वो क्यों होती है? ताकि उसके ऊपर जो स्नो गिरती है वो उसके ऊपर ना जमी रहे, जिसके ऊपर पड़ी रहने से वो हाउसेस डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इस तरीके से होंगी, इस तरीके से, तो वो सारी की सारी नीचे आ जाती है और पिघल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं, जब आप आउटसाइड द होम होते हैं, आउटसाइड द होम, घर के बाहर होते हैं और अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करेंगे? एक बिल्कुल फ्री स्पेस में चले जाएंगे। फ्री स्पेस जहां पे कुछ भी नहीं हो, ना कोई बिल्डिंग हो, ना कोई ट्रीज हो। स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, पेड़ पौधों से दूर चले जाएंगे। अगर आप बस या कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने ड्राइवर से बोलेंगे जो कार की स्पीड है वो बहुत स्लो कर ले और उस गाड़ी को एक बिल्कुल फ्री स्पेस के अंदर ले जाए जहां कुछ भी नहीं हो। और सेकंड थिंग, जब आप हाउस के इनसाइड होते हैं, जब आप घर के अंदर होते हैं, इनसाइड द हाउस, आप क्या करते हैं? या तो आप शेल्टर ले लें, किसी टेबल के नीचे चले जाएं। अगर आप बेड पे हैं तो अपने पिल्लो को अपने क्या कर लें? हेड के ऊपर रख लें, ताकि आप उस चीज से बच सके। तो इस तरीके से हमें आउटसाइड द होम एंड इनसाइड द होम बोथ साइड्स क्या करना चाहिए? खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो कभी बता के नहीं आते हैं कि कब आएंगे, उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारी लाइफ को। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।